हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 109 का एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 से। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 13, हम इसको डिटेल में समझते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है, मैं इसको लिख लेता हूं। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ध्यान से, इस एपी की कितनी टर्म्स को हम लेंगे कि हमारा सम 78 आ जाए। ध्यान से बेटा, सम 78 आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। टर्म 78 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सम 78 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। ए कितना है? फर्स्ट टर्म 24, डी 21 माइनस 24 कितना आया बेटा? माइनस का 3। ठीक है, क्या निकालना है? एन निकालना है। क्यों? अरे वही तो चाहिए, कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूंगा कि मेरा सम 78 आ जाए। और क्या दिया हुआ है? एस एन की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 78। अब केस नंबर 1 की केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ क्या है? कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या यूज होगा? एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की जगह पे 78, एन बाय 2, ए कितना है? 24, 2 इंटू 24 कितना होगा बेटा? 48। एन माइनस 1 और डी की जगह क्या रखना है हमको? माइनस का 3 रखना है। रख दिया, ठीक है। चलिए 2 इधर आ जाएगा, 78 इंटू 2 48। ध्यान से, -3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? -3n प्लस 3। अरे ये नेगेटिव इसको भी नेगेटिव कर देगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस हो जाएंगे। पॉइंट आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से। चलिए 78 इंटू 2 इज 156, 48 प्लस 3 51 माइनस 3n। यहां तक कुछ भी डाउट हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। n अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, क्या हो जाएगा वो? 51n माइनस 3n स्क्वायर। ध्यान से बेटा, 3n स्क्वायर यहां नेगेटिव है, मैं इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव हो जाएगा। 51n यहां पे पॉजिटिव है, यहां शिफ्ट कर रहा हूं, नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी और इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। ठीक है, चलो 3 कॉमन दिख रहा है, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। सर कैसे बता कि 3 कॉमन है? देखो बेटा, ये तो 3 है। 51 5 प्लस 1 6, क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, मतलब कॉमन लेंगे। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है? यस, इसलिए हमने उसको क्या करा? कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे? 3 कहां चला जाएगा? इसके अपॉन में। अपॉन में गया मतलब सीधे सीधे क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब 13n और 4n, 17n आ रहा है, यस। 13 इंटू 4 52 आ रहा है, यस। तुक्का नहीं मारना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पेयर बनाया, n कॉमन, क्या बचा? n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन, क्या बचा? n माइनस 13, n माइनस 13, n माइनस 13 फिर से कॉमन, क्या बचा? n माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे लिखने के लिए, प्लीज नोट डाउन फास्ट।
चलिए समझते हैं। एक बार n-13 0 के इक्वल होगा, एक बार n-4 होगा, तो n की वैल्यू 13, n की वैल्यू 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। बट सर दो आंसर कैसे आ सकते हैं? दो आंसर कैसे आ सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको बुक में ऐड करना है। लिखो एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछ लिया था। दो आंसर आ रहे हैं ना, इनको एक्सप्लेन करना है कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं। मैं बताता हूं, समझना बेटा। पहले तो n इक्वल टू 4 क्यों आ रहा है? दिस और एक और टर्म, ठीक है। एक और टर्म इसके बाद कौन सी आएगी? 15। इन चारों का सम मालूम है कितना आएगा? 78 आएगा। यहां तक तो क्लियर है। n इक्वल टू 4 मतलब पहली चार टर्म्स का सम कितना आएगा? 78। ओके ठीक है सर, समझ में आया। 13 पे फिर से सम 78 कैसे आएगा? सम तो बढ़ता जाएगा ना। नहीं बेटा, इधर देखो, डिक्रीज हो रही है। अरे एपी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट पे 0 आ जाएगा। 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स चालू हो जाएंगे। कुछ नेगेटिव नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। आखिरी में मालूम है वापस से जो बचेंगी टर्म्स उसका सम कितना आएगा? 78 आएगा। तो ये होता है डबल आंसर। डबल आंसर मतलब आपको 4 पे मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 78 है। 13 पे भी यही आंसर मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आंसर हमें ऐसा लिखना है, बिकॉज एपी इज डिक्रीजिंग, because AP is decreasing and after a certain point we will get negative numbers and those negative numbers will cancel out some positive numbers and we get sum as 78 again। ये आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है, समझ में आया? आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।